का क्या होता है कि फ्लाई बैक एसएमपीएस आपका एक्टिव होता है यानी फ्लाई बैक एसएमपीएस एसी सप्लाई देने से ये एसएमपीएस वर्क करता है, ये एसएमपीएस वर्क कर जाता है। इसमें देखो आउटपुट का फंडा जो इसने दिया है कि एसी सप्लाई देते ही इसका ये हाफ ब्रिज और फ्लाई बैक एसएमपीएस दोनों सेक्शन इसका क्या होता है, काम कर जाता है। समझ में आ गया? तो सप्लाई जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे तो ये जो फ्लाई बैक एसएमपीएस होता है ये वर्क कर जाता है। फ्लाई बैक एसएमपीएस का स्पेशली जो यूज है, फ्लाई बैक एसएमपीएस ये क्या करता है कि 12 बोल्ट से लेके 14 बोल्ट बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी ये 12 बोल्ट बनाएगा तो 12 बोल्ट देखो सप्लाई आप किसके लिए होती है, आपकी फैन, रिले। अब रिले आपके पास एसी भी है डीसी भी है, तो ये एसी प्लस डीसी दोनों को, लेकिन रूट थोड़ा अलग रहेगा लेकिन वोल्टेज वही रहेगा। थोड़ा एसी रिले का वोल्टेज बढ़ जाता है, 15-17 वोल्ट आपको देखने को। AS 111 7 IC को, LM 324 को, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर आईसी, इसमें जो ड्राइवर आईसी का यूज किया है वो UC 3842 जो हम UTL में पढ़े हैं वही आईसी का यूज किया है। और ये किसको दे देती है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दे देती है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को। मतलब पूरा सर्किट तो इन्होंने एक्टिव कर दिया। एक एसएमपीएस क्या करता है कि ये पूरे सर्किट को चालू कर देगा। इसका मतलब तुम्हें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एसी सप्लाई दोगे आपका क्या होगा, ये पूरा सेक्शन एक्टिव होगा। लेकिन बैटरी लगाने का मतलब क्या है कि कंट्रोलर को बताना। तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो ड्राइव सिग्नल आउट करवा देगा किसको, ऑप्टो कपलर के द्वारा UC 3842 को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। तुरंत क्या करेगा, एक्टिव करेगा। यानी बैटरी लगाओगे तो इसका चार्जर क्या होता है, चालू हो जाता है। विदाउट बैटरी के क्या होता है, जब एसी दोगे तो ये सारे सेक्शन क्या होते हैं, इसके एक्टिव हो जाते हैं। एसी सप्लाई देती है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, वाइपर 22 आईसी का यूज किया है, वाइपर 22 आईसी का यूज किया है। फ्लाई बैक एसएमपीएस को वर्क कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये टोटल आपकी 8 पिन आईसी होती है, टोटल 8 पिन आईसी होती है। ठीक है ना। इसमें जो 5, 6, 7, 8 पिन जो होता है, पिन ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये मॉसफेट के क्या होते हैं, ड्रेन होते हैं। मॉसफेट ड्रेन होता है, इसीलिए इस वाइपर आईसी को ना वाइपर मॉसफेट आईसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आईसी मॉसफेट से मिलाकर बनाई गई है। पिन नंबर 1 और 2 जो इसका होगा, ये क्या होता है, फ्लोटिंग ग्राउंड होता है, यानी प्राइमरी ग्राउंड होता है। क्योंकि प्राइमरी से ही इसको वोल्टेज दिया जाता है, तो ये आईसी आपकी क्या होती है, एक्टिव होती है। अब यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 3 जो होता है, ये आपका होता है इसी एसएमपीएस के आउटपुट का फीडबैक होता है। एसएमपीएस का फीडबैक, यानी ये फीडबैक लेता है ताकि आउटपुट को कंट्रोल किया जाए कि कितना वोल्टेज बनाना है, कितना वोल्टेज नहीं बनाना है। तो आउटपुट को कंट्रोल करेगा पिन नंबर 3। यानी अगर आउटपुट यानी फीडबैक इसको गड़बड़ मिलेगा तो ये क्या करेगी, स्विचिंग को रोक देगी और फ्लाई बैक एसएमपीएस आपका काम करना बंद कर देता है। तो ये एसएमपीएस का क्या करता है, फीडबैक लेता है। ये फीडबैक पिन होगा, यहाँ पे लगभग आपका वोल्टेज होगा 1.0 वोल्ट के करीब होना चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है, ऑप्टो कपलर के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। पिन नंबर 4 इसका क्या होता है, BDD होता है। BDD यानी मॉसफेट का गेट होता है, मॉसफेट का गेट। यानी इसको देखो इन्होंने कहा है कि ये जो ड्रेन की वोल्टेज एसएमपीएस यानी मॉसफेट को दिया जाता है, उसी के ड्रेन की वोल्टेज से हम इसके गेट को चालू करेंगे। तो ये क्या रहेगा, BDD इसीलिए कहता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, यानी ड्रेन की ही वोल्टेज से हमें इसको चालू करना है। इसका सर्किट मैंने बनवाया था जी, दो जो मेरे को है तुम्हारे पास, जीनियस नहीं, महाजीनियस। तुम दिल ना दुखाया करो सनम। सिंपल है, इस चार्जर को चालू करने के लिए
इस चार्जर को चालू करने के लिए एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। एसी सप्लाई कनेक्ट, जूम, हाँ ये जूम ही है। पहला पेज है ना, देखो बहुत जूम। पहला पेज, जब अगर मैं इसको जूमिंग कम करके और फिर लिख दूंगा तो फिर नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ है, ये पहले से ही जूमिंग है। लो अब देखो हमें क्या करना है, एसी सप्लाई कनेक्ट करना है। इस चार्जर के प्राइमरी सर्किट को चालू करने के लिए हम चार्जर को क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देने से क्या होता है कि इसका टोटली सर्किट क्या होता है, वो एक्टिव मोड में आ जाता है। और जैसे हम बैटरी को लगाएंगे, हमारा ड्राइवर सेक्शन क्या करेगा, स्विचिंग मोड में जाएगा और चार्जर को स्विचिंग कराना स्टार्ट करेगा, तभी स्टार्ट करेगा कंट्रोलर। ऐसी इसका आउटपुट में क्या है कि आउटपुट में जब डीसी को सेंस कर लेगी तभी प्राइमरी सर्किट को यानी ड्राइवर सेक्शन को चालू करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, आपका लाइन। अब लाइन में देखेंगे तो आपका फ्यूज लगा है। ये तो कॉमन है, 10 एम्पियर का एसी फ्यूज होता है, इसको एसी फ्यूज बोला जाता है। और ये कितना रहेगा, 10 एम्पियर का रहता है, ठीक है। यहीं पे अगर देखेंगे तो एक अर्थिंग दिया जाता है इसका। यहाँ पे एक आपका लगा देगा कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर होते हैं, है ना। और दूसरी आपकी जो सप्लाई यहाँ पे होती है वो किसकी होगी, न्यूट्रल की, न्यूट्रल की होगी। और यहाँ पे भी क्या करेगा, एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। और ये क्या कहलाता है, आपका ई कहलाता है। ये आपके सेरामिक कैपेसिटर होते हैं। मैंने किसी की कॉपी में पूरा डिटेल इसका बनाया है कि कंपोनेंट का नाम भी मेंशन किया है मैंने। तुम लोग मेंशन नहीं करते, इसलिए तुम लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। यही सब ट्रेसिंग नहीं हो पाता ना, तुम लोग वही करते हो कलाकारी अपना। देखो इसके बाद जो आपकी सप्लाई होती है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एमओबी। ये एमओबी हो जाएगा, इसका सेक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे भी कभी कभार एक कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कॉइल कभी कभी काम नहीं कर पाता है तो इसके लिए कैपेसिटर को लगा दिया जाता है ताकि कैपेसिटर उसको काम कर सके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ब्रिज आ जाएगा। ये ब्रिज रहेगा, लेकिन ब्रिज से पहले क्या रहेगा, एक एनटीसी रहेगा। मैं एनटीसी को बनाता हूँ, भी बनाया नहीं हूँ मैं। ये ईबी का है, हेडिंग डालने में बहुत चार्जर है, एक सेंट्रला। ये दो चार्जर आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब करेगा। सर इसको न्यू पेज में बना, किसको, कोई नहीं मारा। भालू कहाँ भागते रहता है, जंगल में गया था। देख भाई, वो बोला है, मैंने नहीं बोला। 30-60 एक एनटीसी लगा देता है। और ये एक सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी, किसकी, लाइन की। और एक सप्लाई आपकी चली जाती है कहाँ पे, न्यूट्रल में। और ये क्या रहेगा, आपका एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये तो कॉमन सर्किट है, इसमें इन्होंने ये सर्किट का यूज़ किया है। ये आपका कैपेसिटर होगा। अभी मैं पोजीशन नंबर ढूंढ लगा दूंगा, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब ढूंढ नहीं पाते हैं तो वही चेकिंग में दिक्कत आता है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो देखो अभी हम आगे का भी बना लेते हैं, फिर पोजीशन नंबर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आगे जो सप्लाई आपकी निकलती है, ये ब्रिज की सप्लाई निकलती है। तो ब्रिज में देखेंगे तो इन्होंने दो कैपेसिटर का यूज किया है पैरेलल में, यानी जो एमएफसी का यूज किया है इन्होंने पैरेलल में यूज कर लिया है, सीरीज में इसका कनेक्शन नहीं किया है। ये ऐसे रहेगा और एक यहाँ पे भी आप रहेगा फ्लोटिंग ग्राउंड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रजिस्टर का भी यूज कर दिया जाता है, यहीं पे है ना, रजिस्टर लगाया, रजिस्टर के नाम से जान कैपेसिटर को ओवर चार्ज से बचाना और डिस्चार्ज कर देना। जब सप्लाई आपकी बंद हो जाए तो उसको वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है, एक डायोड लगाएगा जो कि पैरेलल फॉर्म में होता है। अभी डायोड का नंबर भी मेंशन कर दूंगा। इसका एक सिरा क्या रहेगा, ग्राउंड रहता है। अब यही सप्लाई आपकी चली जाती है किसको, फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे चली जाती है। के करीब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहीं से क्या करता है, स्टार्टअप सर्किट यूज करता है वो। देखो स्टार्टअप सर्किट यहीं से क्या करेगा, एक रजिस्टर यानी एक जंपर मारा इन्होंने,
जंपर। अब हम क्या करते हैं, इसी साइड बना देते हैं। तो उसके जंपर के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक डायोड का यूज़ किया इस तरीके से। 3 4 1 2 क्या होते हैं, इसके ग्राउंड होते हैं, फ्लोटिंग ग्राउंड रहेगा। और ये रहेगा 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर रहेगा, और ये क्या रहेगा 4 नंबर। इसको 4 को कहा गया BDD यानी गेट, ये क्या होगा गेट। और ये हो गया FB, और ये क्या हो गया इसके ग्राउंड हो गया। इसको वाइपर बाइस ये बोला जाता है, वाइपर बाइस ये मॉसफेट IC, यानी ये मॉसफेट से मिलकर बनी होती है। अब हमें क्या करना है, इसके गेट को चालू करना है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर इन्होंने डाला, तो एक रजिस्टर से तो काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, अभी हम इधर ले लेते हैं ना, फिर इन्होंने एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, और फिर यही सप्लाई इन्होंने दे दिया किसको, पिन नंबर 4 को, पिन नंबर 4। तो इधर से क्या होगा, वोल्टेज आएंगे। ये 82 के रजिस्टर होते हैं, 82 के, और ये लगभग रहते हैं 1 वाट के रजिस्टर रहते हैं। यानी जब लेने जाओगे तो 1 वाट बोलना पड़ेगा, 1 वाट, थोड़ा मोटा होता है। और यहाँ पे क्या करता है, एक पैरेलल में रजिस्टर लगा देता है, ऐसे पैरेलल में लगा होता है ना, R3। अब तुम पोजीशन नंबर बताओ, R3 ये कितने वैल्यू का होता है, 32 तो। और ये 82 के का R26, ये R15, R, और ये इस नंबर का R22 10 पे, R22 10 कैपेसिटर, C14, 104 का लिया, D13, डायोड D13, D13, और ये वाला डायोड कौन सा, ये जो सर्किट D12, D12, ये होगा D12, ठीक है ना। जी सर। पिन नंबर 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगा है। नहीं, कैपेसिटर एक ग्राउंड, ये 3 में ना कैपेसिटर होता है, उसका ग्राउंड इसका होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे ये ग्राउंड वो हम बना रहे। तो देखो ये क्या रहेगा, इसका BCC वोल्टेज रहेगा, यानी BDD कितना वोल्टेज आएगा, लगभग 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, एक फीडबैक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो फीडबैक का पहला टर्मिनल ग्राउंड होता है, तो बहुत नीचे बनाना पड़ेगा मेरे कॉपी प्राइमरी में बड़ा कॉपी करके उधर नया पेज में पेस्ट कर दीजिए। नहीं रुको ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना प्राइमरी को, जी सर। तो फीडबैक बनाने में फीडबैक छोटा है ना, होगा। फीडबैक बनाने में थोड़ा सही हो जाएगा। ये हमने ले लिया प्राइमरी, है ना, और फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। अब हम ले लेंगे यहाँ पे फीडबैक। फीडबैक हमेशा क्या होता है, ग्राउंड होता है, इसका T1 T2 ग्राउंड नहीं होता है, ये प्राइमरी का। फीडबैक का मतलब किसी सर्किट को चलाने वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 डायोड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। D14 एक यहाँ पे एक डायोड लगा है, फिर एक पोलराइज कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर भी लगा है क्या, नहीं सर, एक पोलराइज एक नॉन पोलर। हाँ एक पोलराइज, और फिर यहाँ पे एक नॉन पोलर होगा। और ये किससे जुड़ेगा, पिन नंबर 4 से, पिन नंबर 4 से, 4 से। देखो ये 4 से हमने जोड़ दिया इसको, ये इधर से सप्लाई आउट करेगा, तो इनको देगा कहाँ पे, ये 12 वोल्ट देगा, ये रनिंग वोल्टेज, ये स्टार्टिंग वोल्टेज, इसको कहेंगे हम स्टार्टिंग वोल्टेज, यानी ये सर्किट IC को ऑन करेगी। और ये वाला जो वोल्टेज रहेगा, इसको रनिंग वोल्टेज कहा गया है, रनिंग वोल्टेज। रनिंग वोल्टेज किससे मिलेगा, फीड बैक से मिलेगा। ये डायोड का पोजीशन नंबर D14 D, कैपेसिटर 220 माइक्रोफैरड का 53 वोल्ट, 220 माइक्रोफैरड 53 वोल्ट। 50, पोजीशन नंबर नहीं लिखे, C19
सी। अच्छा, जो वो नहीं लिखे हैं वो तुम लिखे हो। ना सर वो ये सब कैपेसिटर नंबर 17 है। मिक्स सी क्या 17 सर्किट कौन सा? सी 17 17 17 वाला है। दो है लगी ना। नॉन पोलराइज ना। हाँ नॉन पोलराइज। ठीक। अब यहाँ पे एक डायोड लगा होगा, क्या लगा है? डायोड एक डायोड यहाँ पे भी लगा हुआ है। D14A। देखो यहीं पे एक डायोड को इन्होंने जोड़ दिया, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके इसको यहाँ पे बना देता हूँ। D14A। इसके आगे एक कैपेसिटर है ना। पोजीशन नंबर 220 माइक्रोफैराड 53 वोल्ट। 220 माइक्रोफैरेड 53 वोल्ट। 53 वोल्ट। जी सर। अब ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपके कपलर के पिन नंबर 4 पे। और किसको जाएगा? सर तो उसके बाद एक नॉन पोलर है, एक L2 कॉइल है। अच्छा ठीक है, चलो देखो अब मैं समझ गया। देखो अब ये यहाँ से क्या होगा, एक 12 वोल्ट से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक नॉन पोलर L2 है नहीं पर कैपेसिटर है। फिर उसके बाद क्या है? कॉइल है कॉइल है L2। L2, फिर एक नॉन पोलर है। फिर एक नॉन पोलर, फिर जंपर है एक। फिर एक जंपर है। चलो आगे। सी बन रहा है। अब ये चला जाएगा 3842 के पिन नंबर 8 को, 7 को। UC 3842 पिन नंबर 7 पर। आईसी का ये ड्राइवर आईसी यहाँ पे यूज किया इन्होंने, जी सर। तो इसका ये आईसी का क्या होगा? BCC वोल्टेज। और यही सप्लाई चला जाएगा ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। ड्राइवर ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर आपको कपलर की पिन नंबर 4 पे। वो वही जाएगा नीचे। ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे। 4 पे। सर आपको कपलर का लोकेशन नंबर U6। एक मिनट, ये वोल्टेज चला जाएगा। और एक 3 नंबर किससे जुड़ा है? आईसी के पिन नंबर 3 से ना। नहीं सर, पीएन ट्रांजिस्टर की बेस पे जुड़ा है ट्रांजिस्टर लगे। है भालू क्या? और ये जो सप्लाई आएगी यहाँ पे इन्होंने डिवाइडर सर्किट का यूज किया है। किया है। जो सर सीरीज में लगा है 1K का है, जो पहले में लगा है 10K का है। R2 10K का है। R18 R19 जो सीरीज में लगा है उसका R18 है, जो पहले में लगा है R19 है। और ट्रांजिस्टर का लोकेशन नंबर Q5 है। भाई R14। जी सर। और ये रहेगा आपका, डिवाइडर है 10K का वही। और फिर 10K का एक डिवाइडर बनाया इन्होंने R13 R13 राउंड बना के। R13। उसके बाद C9 है। C9 नॉन पोलर। और C है एक कैपेसिटर है जी। C9। 3 और ये चला गया पिन नंबर 3 टू पिन नंबर 3 ऑफ UC 38 मतलब BCC, ये करंट के लिए है ना। पिन नंबर 8 पे एक नॉन पोलर लगा के और जंपर से पहले ही 2 डायोड लगे हुए हैं। D7 D6 डिवाइड किया क्या? ये जाएगा पिन नंबर 8 ऑफ 38, यानी रेफरेंस पिन से इसको वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। दिया जाएगा। पूरा का पूरा 5 वोल्ट तो यहाँ जंपर पे के पहले आ रहा है। अब जंपर के पहले यहाँ पे इन्होंने 2 डायोड लगा दिया है ना। नहीं सर, जंपर के पहले जंपर के बाद नहीं, अरे तो जंपर 0 होता है ना, तो कलेक्टर के पास से अरे वही तो हुआ, ये तो एलबीआर है ना। तो चाहे यहाँ से बना दो चाहे वहाँ से मारा। ट्रेस करने में आसानी होती है। अरे कोई नहीं, वो तो बीप तो दे देगा ना। हाँ भी करेगा। तो ये 2 डायोड हैं। डायोड का पोजीशन नंबर D7 D6 D7 D6। फिर एक रजिस्टर पैरेलल में पैरेलल में R15
और फिर एक कैपेसिटर ना C10 आर 15 फिर कैपेसिटर जी सर C10 सी 10 और ये चला गया कहाँ पे? पिन नंबर 1 पे पिन नंबर ठीक है साइज एक ऑफ यूसी 38। आप लोग केवल समझो, बनाओ मत अभी, है ना। यस और ये ऑप्टो कपलर का और R19 को सही है ना। जी सर ये कलेक्टर पे आएगा 12 वोल्ट और ये जब काम करेगा तो इसको देगा तो इसके ट्रांजिस्टर के बेस को ऑन करेंगे और ये कलेक्टर किससे जुड़ेगा? बेस पिन नंबर 3 पे फीडबैक जाएगा तो आईसी कंट्रोल करेगा। ये है R18 जी सर और ये है R19। ये है 10K का, ये है 1K का। जी सर किसको जा रही है? ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 को। एक को किसको जा रही है? देखो ये ऑप्टो कपलर ना ऐसे सर एमीटर जुड़ेगा पिन नंबर 3 से फीडबैक के लिए जी सर एक जंपर के द्वारा एक जंपर के द्वारा, ठीक है ना। जी और 4 नंबर जुड़ेगा, यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर लगेगा। जी सर यानी जब जब इसको वोल्टेज जाएगा वो वोल्टेज कहाँ पे जाएगा? इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जाएगा ऑप्टो कपलर के, है ना। यही है ना, जी सर ये है सर्किट इसका। जी ये 10K का क्या होगा रजिस्टर? पोजीशन नंबर नहीं लिखा, चलो ठीक है। R28 10 के R28 10K मैंने पहले लिख दिया। तो ये इधर से क्या करेगा? जब इधर से वोल्टेज आएगा तो ये कलेक्टर टू एमीटर पास करेगा जी सर और यहाँ पे वोल्टेज देगा, वो किसको देगा? इसको फीडबैक देगा। तो ये आईसी क्या करेगी? फीडबैक लेगी। देखो ये ऑप्टो कपलर तुम्हारे ड्राइवर सेक्शन को चालू करेगा। जब ये काम करेगा, ये ट्रांजिस्टर जब फीडबैक देगी तभी आपकी यूसी 3842 6 नंबर से क्या करेगी? वोल्टेज आउट करेगी, वरना आउट नहीं करेगी। तो ये जो ऑप्टो कपलर स्पेशली लगा है वो ड्राइवर सेक्शन को चालू करेगा। इसका एनोड कैथोड किससे जुड़ा होगा? कंट्रोलर आईसी से। कंट्रोलर आईसी जब डीसी को रीड करेगा तो इसको वोल्टेज देगा और वोल्टेज देगा तो ये क्या करेगा? काम करेगा। उसको हम अभी बाद में समझते हैं। और ये क्या कर रही है? तुम्हारे एसएमपीएस का फीडबैक देने का काम कर रही है। किसको? इस आईसी को, जिससे ये आईसी प्रॉपर स्विचिंग करा सके। तो एक ऑप्टो कपलर इसका फीडबैक है, एक ऑप्टो कपलर ड्राइवर सेक्शन को चालू करेगा। जब तक ये काम नहीं करेगा ड्राइवर सेक्शन चालू नहीं होगा नहीं होगा। इसका लोकेशन नंबर डाल दीजिए आपका कपलर का। हाँ बोलो। सर इसका नंबर है U3 और इसका U6 6, ठीक है ना। ढूंढने में दिक्कत ना हो। अभी हम ये नोट कैथोड नहीं बना रहे, अभी हम अपने सर्किट पे आते हैं। अब हम सेकेंडरी लेंगे, चलेंगे। सेकेंडरी का ड्राइवर बताओ बाबू। D15 ग्राउंड चेंज हो जाएगा। जी बोलो, आगे कहाँ गए? सप्लाई 3 जगह जा रही है AC से 15 वोल्ट मिलेगा। अब ये कहाँ चला जा रहा है? पहला AC रिले एसी फैन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। चलो इसका कैपेसिटर पोलराइज रहा है ये क्या होगा? इन ये होगा इसका ग्राउंड ग्राउंड होगा, ठीक है ना। 12 से 14 है ना, 12 वोल्ट हमने मान लिया, इसको चला गया तो ये ऐसे यहाँ से आउटपुट देगी, है ना। पिन नंबर 14 पे जाएगा और ये 3.3 वोल्टेज होगा और ये जाएगा लॉजिक कार्ड पिन नंबर 14 पे कार्ड 14 पे 15 पे थी 14 नहीं पर 15 पे नहीं जाएगा जाएगा। LM324 के पिन नंबर 4 को जाएगा, 4 को। ठीक है। तो ऐसे लिख लो ना, वैसे लॉजिक कार्ड पिन नंबर 15 डाल लो जाके ढूंढने में दिक्कत ना हो। पिन नंबर 15 और 15 से निकल के जाएगा LM324 के पिन नंबर 4। LM324 के पिन नंबर 4 को जाएगा, ठीक है ना बाबू। और छत्तीसगढ़ी भाषा को सर अपनी भाषा भी खराब नहीं है। अरे बहुत अच्छे है, उसमें बहुत हंसी मजा गया यूपी वाले में। अवधि मॉसफेट हुआ, गेट हुआ। सबसे खतरनाक किसका भाषा है? हाँ?
सबसे वॉइस ऑन। यादव जी कहाँ हो? हमारे पीछे में तो सर किसी को हम कुछ बनाने ही नहीं देते, हाँ। और वेजिटेरियन की तरह जो करना है करते हैं हम रहते हैं वहाँ कुछ नहीं बनता है। मजा आ गया बहुत। लेट हो। राउंड होता है, ये TL 431 होता है। अब एक का तो हो गया, इसका एनोड कैथोड बनाने बस सर्किट हमारा कंप्लीट। टाइम तो लगा लेकिन कोई नहीं, अब इसको समझा दो। देखो अब हम देखो लाइट बंद कर। ये दिया है कि इसमें ड्राइवर सेक्शन को ट्रिगर किया, नहीं ये बंद कर दो सर। ड्राइवर सेक्शन ट्रिगर किया गया है एक ऑप्टो कपलर के द्वारा। जब तक ये ऑप्टो कपलर चालू नहीं होगा, जब तक ऑप्टो कपलर चालू नहीं होगा, ये जब तक ड्राइवर सेक्शन तुम्हारा काम नहीं कर सकता। इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास फेस करने को मिलेगा कि इसका ड्राइवर सेक्शन ही नहीं चालू होगा। सब कुछ ओके रहेगा लेकिन ड्राइवर चालू नहीं होगा क्योंकि कंट्रोलर ऐसी इसको फीडबैक नहीं देती। क्योंकि जब तक कंट्रोलर ऐसी इस ऑप्टो कपलर को चालू नहीं करेगा, ये तुम्हारे ड्राइवर सेक्शन को ये ट्रांजिस्टर चालू ही नहीं होने देगा। तो इसलिए ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगाया गया है। अब देखो जब आपकी 300 प्लस DC वोल्ट की सप्लाई आती है, यानी यहाँ पे आपको 320 वोल्ट के करीब मिलेगा। अब यहाँ से 3 रजिस्टर को लगाकर इन्होंने एक VCC वोल्टेज दिया है, कहाँ पे? पिन नंबर 4 को दिया गया है। अब पिन नंबर 4 को क्या होता है कि जैसे ही वोल्टेज मिलेगा तो ये मॉसफेट का गेट क्या होगा? ऑन हो जाएगा। और मॉसफेट ऑन होते ही क्या करेगा, ये ड्रेन किससे जुड़ जाएगा? सोर्स से। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा? वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब वोल्टेज जब 0 हो जाएगा तो VCC क्या हो गया? इसका 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो मॉसफेट का गेट क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ड्रेन सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ड्रेन सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या करता है? पोलरिटी को चेंज कर देता है। और यहाँ पे क्या बन गया? लेकिन यहाँ पे अभी कोई चीज पास नहीं हो रही। तो ये इस T2 वोल्टेज को इस नेबर सर्किट क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। अब जब यहाँ पे AC बना तो इसके फीडबैक में भी क्या होगा? AC होगा। अब इसने क्या कर दिया? यहाँ से AC को पास कराया। अब ये AC सप्लाई आपकी चलेगी, जो आपके सर्किट होंगे उनको चला गया ये। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है UC 3842, ये वो वगैरह सबको चला गया। अब ये जो सप्लाई आती है फिर ये डायोड कैपेसिटर के द्वारा फिर से ये फीडबैक क्या करता है? इस IC को 12 वोल्ट फिर देता है। फिर जैसे 12 वोल्ट देगा फिर गेट इसका क्या होगा? चालू होगा। फिर ये ड्रेन सोर्स क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब जब ये 0 हो जाएगा यानी यहाँ पे प्राइमरी में क्या हो गया? 0। तो इसके फीडबैक में क्या हो गया? 0 हो गया। तो फिर गेट का वोल्टेज क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि फीडबैक में 0 हो गया तो ये वोल्टेज ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? गेट को क्या करेगा? 0। अब जैसे गेट को 0 किया फिर मॉसफेट ऑफ हो गया, फिर सोर्स ड्रेन क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। फिर जब डिस्कनेक्ट हो गया तो कॉइल आपका ऑन हो गया, फिर ये प्लस में आ गया, फिर इसको वोल्टेज मिला, इसके द्वारा इसको 12 वोल्ट दिया गया, फिर ये ऐसी चालू होगी। मतलब एक बार ये स्टार्टअप सर्किट इसको चालू कर रहा है, एक बार इसको फीडबैक चालू कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो आपका फ्लाई बैक SMPS होता है ये आपका चला जाता है स्विचिंग मोड में। अब जब स्विचिंग मोड में चला जाता है तो हमें आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। बस ये याद रखना, एक बार ये चालू करेगा, एक बार फीडबैक चालू करेगा, ये चालू करेगा। इसको सिंपल सा ऐसे प्राइमरी और फीडबैक दोनों। हाँ ऐसे देखो, हाँ देखो ये है ना, जैसे देखो ये IC है आपकी, है ना। अब IC में एक ये है, एक ये है, एक ये है। मान लेते हैं ये क्या है? BDD को मैंने बोला कि ये मॉसफेट का क्या होता है? गेट होता है। क्या होता है? गेट होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या था? मैंने बताया था कि ये मॉसफेट का क्या है? ड्रेन है। और ये दोनों क्या है? सोर्स। और ये क्या है? FB है, फीडबैक है। मतलब ये IC चालू कैसे हो रही है उसको एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब यहाँ से इनपुट वोल्टेज इसको दिया जाता है, इस ट्रांसफार्मर को, और इसको IC को दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? इस नंबर है ना, ऐसे लगे हैं। फिर ये कहाँ पे गया? प्राइमरी में।
और प्राइमरी में फिर एक डायोड लगा दिया जी, लगाए ना। और ये सप्लाई इन्होंने जोड़ा है किससे, इससे जोड़ा है। तो जब आप यहाँ पे डायोड है, एक डायोड के द्वारा आप 320 वोल्ट दे रहे हो, तो इधर लगभग आपका वही वोल्टेज आ रहा होगा, 310 मान लेते हैं, 320 ही आ रहा है। अब यहीं से क्या किया इन्होंने, रजिस्टर निकाल दिया, एक रजिस्टर ये लगा दिया और एक रजिस्टर इन्होंने फिर सीरीज में लगा दिया। तो ये हैवी रजिस्टर होते हैं 82 के, ये भी 82 के का। मतलब क्या होगा कि हमें इस 320 वोल्टेज में से हमें किसका, इसको 12 वोल्ट देना है इस आईसी के पिन नंबर 4 को चालू करने के लिए। अब ये क्या हो गया, ये जुड़ जाएगा इससे, यहाँ पे एक पैरेलल रजिस्टर लगा दिया, तो लगभग यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है इसको कितना मिलता है, 12 वोल्ट। तो जैसे ही 12 वोल्ट इसको मिलेगा, ध्यान से देखो, जैसे ही 12 वोल्ट इसको मिलेगा तो इसका गेट क्या होगा, चालू होगा। जब चालू होगा तो ड्रेन किससे जुड़ेगा, तो ये पूरा वोल्टेज क्या कर देगा, तो ये भी वोल्टेज क्या हो गया, तो बीसीसी हो गया 0, तो मॉसफेट का गेट हो गया 0, यानी मॉसफेट हो गया ऑफ। और जब ये ऑफ हो गया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया सोर्स ड्रेन। अब जैसे ये डिस्कनेक्ट हुआ तो इसने कॉइल ने क्या कर दिया, अपनी पोलरिटी को पलट दिया, पोलरिटी चेंज किया तो क्या बना, अब इसने क्या कर दिया, फीडबैक बाइंडिंग यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, फीडबैक। अब हमें क्या करना है, इसको फिर एक बार चालू करना है, तो अभी तो इसके पास वोल्टेज ही नहीं, तो ये चालू कैसे करेगा। तो इसलिए फीडबैक बाइंडिंग यहाँ पे लगाने का मतलब है कि यहाँ पे भी बन जाएगा एसी। तो इन्होंने एक डायोड ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया और इन्होंने क्या कर दिया, इसी से इसको जोड़ दिया। तो जब ये फिर से ये क्या करेगा, फिर ये 12 वोल्ट अब ये देगा, फीडबैक देगा। तो 12 वोल्ट आया गेट पे, तो फिर गेट क्या हो गया, ऑन हो गया। जब गेट ऑन हो गया तो फिर ड्रेन सोर्स जुड़ा, तो यहाँ पे जो एसी था अब क्या हो गया, 0। तो इधर भी क्या हो गया, तो फिर ये 12 वोल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये मॉसफेट ऑफ हो गया, फिर ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। अब जब डिस्कनेक्ट हो गया तो कॉइल फिर क्या कर दिया, सेम मोड में आ गया। फिर ये वोल्टेज आने शुरू हो कर दिया 320, फिर ये वोल्टेज यहाँ पे आया, फिर इसने चालू किया, फिर ये ऑन ऑफ होना, मतलब इसको ट्रांसफार्मर को स्विचिंग मोड में लेके जाएंगे। बस इतना काम कर रहा है ये। एक बार ये सर्किट चालू करेगा और एक बार ये। और इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम इस रजिस्टर की है, इस आईसी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा खराब है। ये फीडबैक कैपेसिटर स्टोर एक रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के किस पे आ जाता है, कलेक्टर पे आ जाता है। ये ऑप्टो कपलर के कलेक्टर से, क्योंकि इसको क्या करना है, फीडबैक देना है। अब फीडबैक के लिए एमीटर किससे जुड़ा है, आईसी के पिन नंबर 4 से, 3 से जुड़ी हुई है। तो जब ये चालू होगा एनोड से कैथोड, ये कब चालू होगा, जब ऑक्सिलरी से वोल्टेज आउट होगा। अब जैसे वोल्टेज आउट होगा तो कुछ वोल्टेज आ जाएगा इसके एनोड पे, तो ये एनोड से कैथोड क्या होगा, वोल्टेज फ्लो होगा। तो ये क्या करेगी, एक रोशनी पैदा करेगी और इस ट्रांजिस्टर के बेस को चालू करेगी। तो ये ट्रांजिस्टर इस वोल्टेज को, जो यहाँ पे वोल्टेज है, वो वोल्टेज किसको दे देगा, इसके एमीटर को दे देगा। और ये वोल्टेज कहाँ पे 1.0 वोल्ट के करीब पहुंच जाएगा आईसी के पिन पे। यानी उतना ही बेस इसका चालू हो रहा है कि जितना हमें वोल्टेज पास करना है। ये पूरा बेस नहीं चालू हो रहा है, क्योंकि पूरा चालू होगा इसको फीडबैक जाएगा ज्यादा, आईसी समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है, इसी क्या करेगी, गेट को रोक देगी, गेट को चालू होने दे भी नहीं करेगी। ये आईसी को बंद कर देगी तो आपका स्विचिंग बंद हो जाएगा, तो आउटपुट में वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये 12 वोल्ट आया, एक नंबर ये जाएगा और ये क्या करेगा, इसके कैथोड को फिक्स करेगा और इसका रिफरेंस देखेंगे। रिफरेंस का मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज को, जो आउटपुट में वोल्टेज आउट हो रहा है, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर बाई द वे इसका रजिस्टर खराब हो या कोई रजिस्टर खराब होगा तो इसका रिफरेंस कम बनेगा, कम बन जाएगा। और जैसे कम बनेगा ये आईसी समझ जाएगी यार कुछ तो गड़बड़ है आउटपुट में। तो ये क्या करेगी, इस आउटपुट सर्किट को रोकने के लिए वो क्या करेगा, इसके कैथोड को एनोड से, कैथोड एनोड को, अरे तेरी भाई, कैथोड एनोड को क्या करेगा, जोड़ देगा। और एनोड ग्राउंड है तो अभी तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ग्राउंड होगा तो ये वोल्टेज की स्पीड बढ़ जाएगी और जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये ज्यादा फीडबैक दे देगा आईसी को। तो आईसी समझ जाएगी कुछ तो सर्किट में गड़बड़ है, तो वो क्या करेगी, इस आईसी को ऑफ कर देगी। और ऑफ कर देगी तो स्विचिंग होना बंद हो जाएगा और आपका आउटपुट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा ऑप्टो कपलर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तुम्हारे ड्राइवर सेक्शन को चालू करने का काम कर रहा है। देखो, जब यहाँ से इसका 12 वोल्ट आउट हुआ, 3.3 वोल्टेज गया कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर आईसी ऑन होते ही बैटरी को क्या करता है, रीड करता है कि बैटरी लगी है कि नहीं लगी है। बैटरी को क्या करेगा, रीड करेगा।
रीड करता है, किसके द्वारा? डीसी सेंसिंग के द्वारा। अब जैसे डीसी सेंसिंग इसको बताएगा कि बैटरी लगी है, तो ये अपने से कुछ वोल्टेज आउट करेगा इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 को। तो इसका 2 नंबर ग्राउंड है, तो 1 से आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। अब जब डिस्चार्ज होगा तो इसका रोशनी निकलेगा, तो इस ट्रांजिस्टर का बेस चालू होगा, तो इसका कलेक्टर किससे जुड़ेगा? एमीटर से जुड़ेगा। और एमीटर पे जब वोल्टेज आएगा तो इस ट्रांजिस्टर का बेस क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। और जैसे ये चालू हो जाएगा तो कलेक्टर में से कुछ वोल्टेज ये किसको दे देगा? इसको दे देगा। और यही चला जाएगा किसको? यूसी 3842 को। तो यूसी 3842 ये रीड कर लेगा कि ड्राइवर सेक्शन को चालू करना है, तो वो क्या करेगी? पिन नंबर 6 से पल्स को आउट कर देगी, और वो पल्स किसको चला जाएगा? ड्राइवर सेक्शन को। तो वहाँ पे क्या होगा? स्विचिंग होगा और मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऐसी कहाँ से? एसी सेंसिंग का अलग है, वो एक जंपर के एनर्जी EV चार्जर, ठीक है। और ये होगा फ्लाई बैक SMPS, ठीक है ना। और आप ऐड कर सकते हो, वैसे ये लिख लो 18 एम्पीयर भी